गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। भक्तों, क्या आपने कभी अपने घर में चींटियों को एक सीधी लाइन में चलते हुए देखा है? शायद देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वे ऐसा क्यों करती हैं? क्या यह सिर्फ भोजन की तलाश है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि यह कहानी सिर्फ चींटियों की नहीं बल्कि उस संकेत की है जो खुद सद्गुरु भेजते हैं। यह एक सच्ची कथा है जो हमारे जीवन और घर की ऊर्जा से जुड़ी है। सुबह का समय था। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें गांव के पुराने मिट्टी के घरों की दीवारों पर ऐसे गिर रही थीं मानो किसी ने ईश्वर के हाथों से उन पर आशीर्वाद लिखा हो। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके बीच एक अजीब सी नमी भी थी जो सीता के मन को बेचैन कर रही थी। वह रोज की तरह रसोई में आई ताकि चूल्हा जलाकर परिवार के लिए नाश्ता तैयार करे, लेकिन जैसे ही उसने अपना पांव दरवाजे के पास रखा, उसकी नजर कुछ अजीब चीज पर पड़ी। रसोई के कोने से लेकर तुलसी के चौरे तक एक लंबी सीधी लाइन में सैकड़ों छोटी छोटी काली चींटियां जा रही थीं। वे एकदम अनुशासन में थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें निर्देश दे रही हो। सीता पहले तो मुस्कुरा दी। अरे ये तो चीनी के दाने होंगे, कहीं गिरे, उसी के पीछे भाग रही होंगी। उसने झाड़ू उठाई और धीरे से उन्हें हटाने की कोशिश की, पर जैसे ही झाड़ू चली, चींटियां दूसरी दिशा में घूमकर फिर से उसी क्रम में चलने लगीं, मानो किसी ने उन्हें कहा हो, रुको मत, ये रास्ता जरूरी है। तभी पीछे से सासू माँ की आवाज आई, रुक जा बिटिया, मत हटाना इन्हें। सीता पलटी। क्यों माँ जी? घर में चींटियां फैलेंगी, साफ सफाई बिगड़ जाएगी। सास ने गंभीर चेहरा बनाया। बिटिया, ये साधारण चींटियां नहीं है। जब घर में इस तरह सीधी लाइन में चलें तो यह संकेत होता है कि घर में परिवर्तन आने वाला है। कभी सुख, कभी संकट, लेकिन कुछ न कुछ अवश्य घटेगा। सीता हंस पड़ी। अरे माँ जी, अब इन चींटियों से भी भविष्य देखा जाएगा। पर सास के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उनकी आंखें किसी बीते समय में अटक गई थीं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जब तेरे ससुर जी का तबादला अचानक हुआ था, उससे पहले भी ऐसे ही चींटियां आई थीं, पूरे आंगन में। और जब तेरे जेठ जी की शादी की बात बनी थी, तब भी। ये छोटी हैं, लेकिन इनका अनुशासन ईश्वर की भाषा है। सीता चुप हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि सास जो कह रही हैं उसमें अंधविश्वास है या सच्चाई, लेकिन मन के भीतर कहीं हलचल हुई। वह सोच में पड़ गई, क्या वाकई ये किसी संकेत का रूप है? दिन भर कामकाज चलता रहा, पर उसका ध्यान बार बार उन्हीं चींटियों पर जाता रहा। हर बार वही दृश्य, वे चींटियां एक लाइन में, एक दिशा में, बिना रुके, बिना मुड़े, बस बढ़ती जा रही थीं। न कोई टकरा रही थी, न कोई पीछे रह रही थी। जैसे उनके भीतर कोई सामूहिक चेतना हो जो उन्हें निर्देश दे रही हो, मंजिल वही है। शाम तक यह क्रम चलता रहा। अब सास ने आंगन के कोने में हल्दी डाल दी और तुलसी के नीचे दिया जला दिया। उन्होंने मन ही मन कहा, हे सद्गुरु, यदि यह शुभ है तो इसे सुख में बदल देना। सीता ने देखा, सासू माँ के चेहरे पर श्रद्धा और भय दोनों साथ थे। उसके मन में सवाल उठता गया, क्या सच में इन छोटे जीवों में ईश्वर का संदेश छिपा होता है? रात हुई तो घर में सब सो गए, लेकिन सीता को नींद नहीं आई। वह उठी और धीरे से रसोई में गई। वही जगह, वही रास्ता और वही लाइन। चींटियां अब भी चल रही थीं, पर अब वे भोजन के दानों की बजाय दिए की ओर बढ़ रही थीं। दिए की लौ हल्की झिलमिला रही थी और उसकी रोशनी में उन छोटे जीवों की परछाई एक अद्भुत दृश्य बना रही थी। सीता को लगा जैसे वे किसी अदृश्य आदेश का पालन कर रही हों। उसने धीरे से हाथ जोड़ ली। हे बाबा जी, ये सब क्या है? सुबह जब सूरज उगा तो रसोई का दृश्य और भी रहस्यमय था। अब चींटियां केवल दिए तक नहीं बल्कि उसके आगे बने छोटे से मंदिर तक जा रही थीं। सास ने देखा तो बोली, अब तो निश्चित है बिटिया, ये कुछ शुभ होने वाला संकेत है। जब चींटियां मंदिर की ओर जाती हैं तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। सीता के पिताजी भी शहर से उसी दिन चिट्ठी भेजते हैं कि उन्हें अचानक कुछ पुराने कर्ज वापस मिलने वाले हैं। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन बाबा जी, जो हर महीने गांव आते थे, उन्होंने जब यह सुना तो कहा, बेटी, प्रकृति कभी बिना कारण कुछ नहीं करती। जब घर में जीव जागते हैं तो समझो घर की ऊर्जा बदल रही है। पर याद रखना, हर संकेत का अर्थ समझने से पहले मन को शांत रखना जरूरी है। उनकी आवाज में एक रहस्य था। उन्होंने कहा, जहां अनुशासन दिखे वहां ईश्वर का स्पर्श है। चींटियां सिर्फ भोजन नहीं ढूंढती, वे संदेश लेकर आती हैं। जब वे एक साथ चलती हैं तो समझो ब्रह्मांड उस घर से संवाद कर रहा है।
संगत में बैठे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई धीरे से बोला, तो क्या ये सुख का संकेत है? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस घर में मन की स्थिति कैसी है। अगर मन स्वच्छ है तो चींटियां लक्ष्मी का मार्ग बनाती हैं। अगर मन में लोभ या कलह है तो ये चेतावनी बन जाती हैं। सीता ने बाबा जी के चरणों में सिर झुकाया। उसके भीतर एक अनजाना विश्वास जन्म ले चुका था। अब उसे समझ आने लगा था कि हर छोटा जीव, हर छोटी गतिविधि कुछ कहती है। वह रसोई से निकलते हुए बोली, आज से मैं इन चींटियों को नहीं हटाऊंगी। ये आए हैं तो इनका कोई संदेश जरूर होगा। सास मुस्कुराई, हाँ बिटिया, इनका रास्ता मत रोकना। जो ईश्वर भेजता है उसे समझने की कोशिश करो। रात के सन्नाटे में जब सब सो गए तब भी आंगन में हल्की सी हरकत थी। चींटियां अब भी उसी रेखा में चल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें एक गंतव्य तक पहुंचा रही हो। और सच में अगले दिन वह घटना घटी जिसने पूरे गांव को सोचने पर मजबूर कर दिया। सूरज ढल चुका था। आकाश में हल्का लाल रंग फैल गया था। गांव की गलियों में बच्चे मिट्टी से खेल रहे थे और औरतें अपने अपने आंगन में चूल्हे जला रही थीं। सीता के घर के बाहर भी वही रोज की हलचल थी, लेकिन अंदर का माहौल कुछ अलग था। घर के मंदिर के पास फिर वही दृश्य था। सैकड़ों चींटियां एक लाइन में चलती हुई। इस बार वे आंगन के कोने से होकर सीधे तुलसी के चौरे की ओर जा रही थीं। सीता ध्यान से देख रही थी। उनकी गति, उनका रास्ता और उनका अनुशासन, मानो हर चींटी अपने भीतर कोई गुप्त संदेश लेकर चल रही हो। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोसी गोविंदी आई। गांव की सबसे बातूनी और पुराने विश्वासों में डूबी हुई औरत, हाथ में सरसों का तेल और कंधे पर कपड़ा रखे। उसने जैसे ही रसोई में कदम रखा, नजर पड़ी उसी लाइन पर। अरे राम राम सीता, ये क्या देख रही हूं? इतनी सारी चींटियां एक साथ, और वो भी सीधी लाइन में? सीता ने कहा, हाँ दीदी, 2 दिन से यही हाल है। माँ जी कहती हैं कि ये कोई संकेत है। गोविंदी ने माथे पर हाथ मारा। संकेत? बिटिया, ये तो बहुत बड़ा लक्षण है। जब घर में इस तरह से चींटियां चलती हैं तो कुछ न कुछ घटने वाला होता है। कभी धन लाभ, कभी रिश्तेदार का आगमन, या फिर किसी पुरानी चीज का उजागर होना। इतना कहकर गोविंदी पास में बैठ गई और अपने पुराने दिनों की कहानी सुनाने लगी। सुन सीता, जब मेरी बड़ी बहू पहली बार मायके गई थी, उसी समय हमारे घर में ऐसे ही चींटियां आई थीं। चौके से लेकर आंगन तक पूरा रास्ता भर दिया था। मैंने भी हंसी में उड़ाया था। सोचा होगा कि शायद कोई मीठा गिर गया होगा। लेकिन अगले ही हफ्ते हमारे खेत में जो सूखा पड़ा था, वहां खुद ब खुद नमी आने लगी और फसल पहले से दोगुनी हो गई। तब मेरी सास ने कहा था, चींटियां समृद्धि का संकेत होती हैं। सीता ध्यान से सुन रही थी। हर शब्द उसके मन में उतर रहा था। तो क्या ये हमेशा शुभ होती हैं? उसने धीरे से पूछा। गोविंदी ने सिर हिलाया। नहीं बिटिया, हमेशा नहीं। अगर ये चींटियां ऊपर की ओर जाएं, यानी दीवार चढ़ें या छत की ओर जाएं, तो समझ लेना कि घर की ऊर्जा ऊपर उठ रही है, यानी शुभ है। लेकिन अगर ये नीचे की ओर उतरती हैं या नालियों में जाती हैं, तो ये संकेत होता है कि घर में नकारात्मकता बढ़ रही है। सीता ने अनजाने में खिड़की की ओर देखा। कुछ चींटियां सच में दीवार पर ऊपर की तरफ जा रही थीं। गोविंदी मुस्कुराई। देखा, तुम्हारे घर में तो सुख आने वाला है। इतनी देर में सास भी आ गई। गोविंदी बहन, तुम भी यही कह रही हो जो मैं कल से बोल रही हूं? हाँ भाभी, मैं तो अपनी आंखों से देख चुकी हूं ये लक्षण कई बार। सास ने एक लंबी सांस ली। हमारे पुरखों के जमाने में जब चींटियां इस तरह चलती थीं, तो गांव के लोग धरती माता को धन्यवाद देते थे। कहते थे कि मिट्टी में समृद्धि जागी है। चींटियां धरती की आत्मा से जुड़ी होती हैं। सीता ने पूछा, लेकिन माँ जी, बाबा जी ने तो कहा था कि हर संकेत समझने के लिए मन को शांत रखना चाहिए। क्या हमें डरना चाहिए या खुश होना चाहिए? सास ने कहा, डर नहीं बिटिया, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। सुख और परीक्षा साथ साथ आते हैं। बातों का सिलसिला चलता रहा। अब गांव के 2 और लोग, हरनाम काका और उनकी पत्नी भी आ गए। हरनाम काका हमेशा अपने अनुभवों से समझाते थे। उन्होंने गंभीरता से कहा, मैंने तो ये देखा है कि जब घर में चींटियां बहुत दिखाई देती हैं, तो या तो बरसात आने वाली होती है या फिर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा बदलाव। वे वातावरण की नमी और ऊर्जा को पहले से भांप लेती हैं। उनकी पत्नी बोली, हमारे पुराने ग्रंथों में लिखा है कि चींटियां संपत्ति की सूचक होती हैं। जहां वे अधिक दिखें, वहां धन की लहर उठती है। लेकिन अगर वे रात में दिखाई दें, तो सावधान रहना चाहिए। सब बातें करते रहे, लेकिन सीता का ध्यान कहीं और था। वह सोच रही थी, क्या सच में ये संकेत मेरे जीवन में कुछ बदलने वाले हैं, या ये सब बस कल्पना है?
उसने देखा कि अब चींटियां मंदिर से निकलकर घर के बाहर की ओर जा रही थीं। रास्ता वही, अनुशासन वही, लेकिन दिशा बदल गई थी। वह सोच में पड़ गई, क्या ये जाने का संकेत है या आने का? वह सोच में पड़ गई, क्या ये जाने का संकेत है या आने का? शाम को बाबा जी का प्रवचन था। गांव के सभी लोग सत्संग स्थल की ओर बढ़ने लगे। सीता, उसकी सास और पड़ोसी गोविंदी भी साथ चल पड़ी। रास्ते में भी लोग उन्हीं चींटियों की बात कर रहे थे। किसी ने कहा, शायद सीता के घर में कोई चमत्कार होगा, तो किसी ने कहा, सावधान रहना चाहिए, इतना अनुशासन कभी कभी तूफान से पहले भी होता है। सत्संग शुरू हुआ। बाबा जी ने जैसे सीता के मन की बात सुन ली हो बोले, भक्तों, ईश्वर अपने संकेत प्रकृति के माध्यम से देता है। चींटी, पक्षी, वृक्ष, ये सब ईश्वर की भाषा बोलते हैं, लेकिन सुनने के लिए मन चाहिए और समझने के लिए विनम्रता। सभा में सन्नाटा था। जब घर में चींटियां एक साथ चलती हैं, बाबा जी बोले, तो यह दर्शाता है कि उस घर की ऊर्जा एक दिशा में प्रवाहित हो रही है। यह दिशा शुभ भी हो सकती है और चेतावनी भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस घर के लोग किस भाव में जी रहे हैं। सीता ने बाबा जी के शब्दों को ध्यान से सुना। अगर घर में प्रेम, श्रद्धा और सफाई है, बाबा जी ने आगे कहा, तो चींटियां लक्ष्मी का मार्ग बनाती हैं। लेकिन अगर वहां कलह, क्रोध और नकारात्मकता है, तो वे उसी के अनुसार दिशा दिखाती हैं। कभी कभी वे हमें आने वाले संकट से पहले ही चेताती हैं। सभा खत्म हुई, पर सीता के मन में शांति नहीं आई। वह घर लौटी और आंगन में वही दृश्य देखा। अब चींटियां कुछ शांत थीं, कुछ गायब हो गई थीं, लेकिन एक कोने में मिट्टी के छोटे से छेद के पास कुछ चींटियां अंदर कुछ ले जा रही थीं। सीता झुकी और देखा, वो गेहूं के दाने थे। भोजन ले जा रही हैं, उसने बुदबुदाया। तो क्या वाकई ये घर में बरकत का संकेत है? रात को उसने देखा, उसकी सास दीपक के पास बैठकर तुलसी को जल चढ़ा रही थी। मां जी, क्या हम इन्हें प्रसाद समझें? सास ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटिया, इन्हें आशीर्वाद समझो। जब तक ये शांत हैं, घर में शांति रहेगी। दूसरे दिन सुबह कुछ और हुआ। सीता के पति मोहन, जो कई महीनों से काम की तलाश में थे, उन्हें शहर से खबर मिली कि उन्हें नौकरी मिल गई है। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सास ने कहा, देखा बिटिया, कहाँ था ना, ये शुभ संकेत हैं। गोविंदी दौड़ती हुई आई। मैंने कहा था, चींटियां लक्ष्मी की दूत होती हैं। पर उसी समय बाबा जी का संदेश आया। उनका कहना था, सुख आने से पहले परीक्षा आती है। समृद्धि तभी टिकती है जब मन विनम्र रहता है। याद रखना, प्रकृति हमें जितना देती है, उतना ही लेने की क्षमता भी परखती है। सीता ने यह सुनकर अपनी आंखें बंद की और भीतर से बोली, सतगुरु, मुझे संकेत समझ आ गया। ये चींटियां मेरे घर में सिर्फ चल नहीं रहीं, ये हमें ईश्वर की चाल दिखा रही है, एकता, अनुशासन और संतुलन की। उस रात जब पूरा गांव सो गया, तब भी सीता के घर में वो लाइन टूटी नहीं थी। अब चींटियां मंदिर से बाहर नहीं जा रही थीं, बल्कि उसके चारों ओर एक गोल घेरा बना चुकी थीं। दिए की लौ झिलमिला रही थी और उस रोशनी में वे चींटियां जैसे कोई हवन कर रही हों। शांत, समर्पित, सामूहिक। सास ने धीरे से कहा, बिटिया, ये तो बहुत ही शुभ संकेत है। जब वे गोल बनाकर चलें, तो समझ लेना, घर में ईश्वर का चक्र सक्रिय हो गया है। सीता ने पहली बार बिना सवाल किए सिर झुका लिया। उसके मन में श्रद्धा थी और साथ ही एक गहरी अनुभूति, जैसे सचमुच कुछ पवित्र उसके घर में घट रहा हो। लेकिन भक्तों, जो सीता नहीं जानती थी, वह यह कि यह संकेत केवल शुरुआत थी। प्रकृति ने जो संदेश भेजा था, वह केवल समृद्धि का नहीं था, वह एक परीक्षा का पूर्वाभास था। क्योंकि जब भी सुख आता है, उसके पीछे किसी अदृश्य परीक्षा की छाया जरूर चलती है। और यही छाया कुछ ही दिनों में सीता के घर की दहलीज पर दस्तक देने वाली थी। गांव में सुबह की घंटियां गूंज रही थीं। सूरज की किरणें खेतों के ऊपर से झिलमिला रही थीं और हवा में गेहूं के ताजे पौधों की खुशबू थी। लेकिन सीता के घर का माहौल कुछ अलग था। अब भी रसोई से मंदिर तक चींटियों की वही सीधी लाइन दिखाई दे रही थी। वे मानो किसी अदृश्य शक्ति की आज्ञा का पालन कर रही हों। सीता और उसकी सास रोज देखती, पर अब उस दृश्य में एक तरह का सम्मान महसूस होता था। डर नहीं, सास ने कहा, बिटिया, आज सुन है कि बाबा जी गांव आ रहे हैं। शायद हमारे मन के सारे प्रश्नों का उत्तर हमें उन्हीं से मिलेगा। सीता ने सिर झुका दिया। हाँ माँ जी, कई दिनों से मन में बेचैनी है। अच्छा होगा अगर उनसे कुछ समझ मिल जाए। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई।
बाबा जी, जो महीनों बाद किसी गांव का दौरा करते थे, आज यहां आ रहे थे। हर घर में तैयारी शुरू हो गई। महिलाएं आंगन साफ कर रही थीं, बच्चे उत्साहित होकर रास्ते पर फूल बिछा रहे थे। हवा में श्रद्धा और उत्साह का संगम था। सीता ने भी अपने घर के दरवाजे पर गंगा जल छिड़का, तुलसी पर दीपक जलाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे सतगुरु, आज हमारे घर की इस उलझन का कारण बता दीजिए। ये संकेत जो इन छोटी छोटी चींटियों के माध्यम से मिल रहा है, इसका अर्थ समझा दीजिए। दोपहर तक बाबा जी का आगमन हुआ। गांव की सीमा पर सैकड़ों श्रद्धालु एकत्र थे। उनके आने पर जैसे वातावरण ही बदल गया। हवा में एक शांति थी, आंखों में भक्ति और हृदयों में आशा। बाबा जी का चेहरा वही शांत, तेजस्वी और करुणा से भरा हुआ। उन्होंने हर किसी को मुस्कुराकर देखा, जैसे सबके मन को पढ़ रहे हों। सीता की सास सबसे पहले आगे बढ़ी, हाथ जोड़कर बोली, बाबा जी, हमारे घर में पिछले कई दिनों से एक अजीब सी घटना हो रही है। रसोई से लेकर मंदिर तक हर सुबह शाम चींटियां एकदम सीधी लाइन में चलती हैं। न वे रुकती हैं, न बिखरती हैं। हमने सुना है यह कोई संकेत होता है। कृपा करके बताइए इसका क्या अर्थ है। बाबा जी कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने आंखें बंद की, जैसे भीतर से कोई संदेश सुन रहे हों। फिर धीरे से बोले, जहां प्रकृति का नियम इतनी शांति से प्रकट होता है, वहां समझो परमात्मा की योजना चल रही है। सभा में सन्नाटा छा गया। बेटी, उन्होंने सीता की ओर देखते हुए कहा, ये चींटियां तुम्हारे घर में कुछ खोजने नहीं आई, ये तुम्हें कुछ दिखाने आई हैं। जीवन में जैसे ये एक रेखा में चलती हैं, वैसे ही हर आत्मा को अपने मार्ग पर स्थिर रहना चाहिए, बिना डगमगाए, बिना रुके, बिना लोभ के। सीता के मन में हलचल मच गई। उसने पूछा, लेकिन बाबा जी, क्या ये कोई शुभ या अशुभ संकेत है? बाबा जी मुस्कुराए। प्रकृति के संकेत कभी अशुभ नहीं होते, वे तो केवल प्रतिबिंब होते हैं हमारे मन के। अगर घर में शुद्धता है तो वही चींटियां समृद्धि लाती हैं। अगर मन में क्लेश है तो वे चेतावनी देती हैं। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, जिस तरह जब वायु तेज होती है तो दीपक झिलमिलाता है, वैसे ही जब मन असंतुलित होता है तो घर की ऊर्जा में हलचल होती है। और जो जीव संवेदनशील हैं, जैसे ये चींटियां, वे उस ऊर्जा को महसूस करते हैं। वे ईश्वर की व्यवस्था के प्रहरी हैं। संगत में बैठे बुजुर्गों ने सिर झुका लिया। सबके दिल में श्रद्धा का भाव था। बाबा जी ने आगे कहा, चींटी छोटी है, पर उसमें अनुशासन पर्वत से बड़ा है। देखो, वह कभी एक दूसरे से टकराती नहीं, कोई शिकायत नहीं करती, कोई द्वेष नहीं रखती। उसे बस अपना मार्ग पता है। यही तो साधना है, अपने कर्म के रास्ते पर निष्ठा से चलना। सास ने भावुक होकर कहा, बाबा जी, अगर यह इतना पवित्र संकेत है तो क्या हमें कुछ विशेष करना चाहिए? बाबा जी बोले, हाँ, लेकिन कोई दिखावा नहीं। बस शांति रखो, घर स्वच्छ रखो, तुलसी के पास दीपक जलाओ और भोजन का पहला अंश धरती माता को अर्पित करो, क्योंकि ये जीव धरती के दूत हैं। जो धरती को अर्पण करता है, उसे स्वयं ईश्वर आशीष देता है। बाबा जी के शब्द जैसे किसी मरहम की तरह पूरे गांव पर छा गए। फिर उन्होंने सीता की ओर देखा और कहा, बेटी, तुम्हारे घर की ऊर्जा बदल रही है। कुछ पुराना बंधन टूटने वाला है और नया आरंभ होगा। लेकिन याद रखना, हर शुभ शुरुआत से पहले ईश्वर परीक्षा लेते हैं। सीता का दिल धड़कने लगा। परीक्षा? उसने मन में दोहराया। बाबा जी ने उत्तर दिया, हाँ बेटी, जैसे बारिश से पहले बादल घिरते हैं, वैसे ही सुख से पहले मन पर बोझ आता है। उससे डरो मत, उसे पहचानो, क्योंकि वही आत्मा की उन्नति का मार्ग बनता है। सभा समाप्त हुई। लोग आशीर्वाद लेकर लौटने लगे, लेकिन सीता वहीं बैठी रही। वह बाबा जी की बातों को दोहरा रही थी। परीक्षा, नया आरंभ, क्या यह किसी बड़ी घटना का संकेत था? शाम तक जब बाबा जी सीता के घर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले मंदिर देखा। वहां दिया अब भी जल रहा था और वही लाइन। चींटियां अब तुलसी के चारों ओर घूम रही थीं। बाबा जी मुस्कुराए। देखा, यह वृत्त बना रही है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे घर की ऊर्जा अब संतुलित हो रही है, लेकिन इसे बनाए रखना तुम्हारा कर्म है। उन्होंने आंगन में बैठकर कहा, हर घर में ऊर्जा होती है। जब वह असंतुलित होती है तो जीव जंतु उसे महसूस करते हैं। कभी वे भागते हैं, कभी आते हैं। वे बताते हैं कि कहाँ दोष है, कहाँ शांति है। उन्होंने सीता से कहा, बेटी, आज से जब तुम रसोई में बनाओ तो पहले धरती पर थोड़ा अन्न रख देना। ये जीव उसी से संतुलन बनाए रखेंगे। इनसे घृणा मत करना, ये तुम्हारे घर के प्रहरी हैं। सीता ने सिर झुका लिया।
उसकी आंखों में आंसू थे, श्रद्धा के आंसू। बाबा जी, उसने कहा, अब मुझे समझ आया कि छोटी चीजें भी ईश्वर का ही रूप हैं। हम जिनसे भागते हैं वही हमें राह दिखाने आते हैं। बाबा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, ईश्वर किसी शोर में नहीं आता, वह तो मौन में संकेत देता है, और जो जीव मौन है वे उसके सबसे बड़े संदेशवाहक हैं। रात को गांव शांत हो गया। आकाश में चांद पूरा था और वातावरण में एक अजीब सी पवित्रता थी। बाबा जी का आश्रम गांव के बाहर था, लेकिन उनकी उपस्थिति जैसे हर घर में महसूस हो रही थी। सीता आंगन में बैठी थी। उसने देखा, अब चींटियां उतनी नहीं थीं, बस कुछ ही शेष थीं, जो मंदिर के पास हल्के हल्के घूम रही थीं। उसने दीपक की लौ देखी और मन में कहा, हे सद्गुरु, अगर यह संकेत समृद्धि का है तो मैं इसे संभालूंगी, लेकिन अगर यह परीक्षा है तो मुझे शक्ति देना। तभी पीछे से सास की आवाज आई, सीता, बाबा जी कह गए हैं ना, डरना नहीं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। सीता ने सिर हिलाया, लेकिन भीतर कुछ बेचैनी थी। अचानक आंगन के बाहर से एक तेज आवाज आई। कोई घोड़ा दौड़ता हुआ गुजरा और उसके साथ एक आदमी चिल्लाता हुआ आया, गांव के कुएं के पास बिजली गिर गई है। सभी लोग बाहर भागे। आकाश में बादल घिर चुके थे, हवा तेज थी, कुएं के पास मिट्टी उखड़ गई थी और पेड़ का एक बड़ा हिस्सा जल गया था। सास ने डरते हुए कहा, हे राम, क्या यही परीक्षा की शुरुआत है? बाबा जी के शब्द सीता के कानों में गूंजे, हर शुभता से पहले ईश्वर परीक्षा लेते हैं। उसने गहरी सांस ली और मन में कहा, तो ठीक है प्रभु, जो भी होगा आपके आदेश से होगा। रात की हवा भारी थी, बिजली फिर चमकी और उस रोशनी में मंदिर के पास खड़ी चींटियां एक बार फिर एक पंक्ति में चलने लगीं, सीधी, शांत और अडिग, मानो वे कह रही हों, भय मत कर, मार्ग वही है, बस विश्वास बनाए रख। भक्तों, उस रात गांव में बहुत कुछ घटा, पर जिसने देखा उसने समझा, जब बाबा जी आते हैं तो वे केवल शब्द नहीं लाते, वे ईश्वर की उपस्थिति लेकर आते हैं। और सीता के घर में तो अब संकेत और गहरे होने वाले थे, क्योंकि जो परीक्षा शुरू हुई थी वह केवल भौतिक नहीं, आत्मिक भी थी। शुरू हुई थी वह केवल भौतिक नहीं, आत्मिक भी थी। रात के उस तूफानी क्षण के बाद जब आसमान में बिजली कड़की थी और गांव के कुएं के पास पेड़ जल उठा था, सीता का मन अजीब सी शंका में डूब गया था। सुबह का सूरज जैसे बहुत देर से उग रहा था और जब उसकी पहली किरण घर के आंगन में पहुंची तो लगा मानो उस प्रकाश में भी कोई संदेश छिपा है। घर का हर कोना शांत था, लेकिन उस शांति में एक असामान्य गहराई थी। चींटियां जो पहले मंदिर के पास घूमती थीं, अब रसोई के दरवाजे से बाहर निकलकर आंगन की मिट्टी में नए रास्ते बना रही थीं। सीता ने देखा, वे किसी बिखरे दाने की ओर नहीं जा रहीं, बल्कि एकदम सुनियोजित चाल में मंदिर के पीछे की दीवार की ओर बढ़ रही हैं। उसने बिना कुछ कहे बस देखा। उसके मन में बाबा जी की आवाज गूंज रही थी, जब जीव दिशा बदलते हैं, समझो ऊर्जा ने अपना मार्ग बदला है। सास सुबह सुबह तुलसी के पास दीपक जला रही थीं। उन्होंने देखा कि अब चींटियां मंदिर से बाहर जा रही हैं, तो उनके चेहरे पर हल्की चिंता आ गई। बिटिया, ये अब अंदर नहीं, बाहर जा रही हैं, क्या ये अच्छा संकेत नहीं? सीता बोली, माँ जी, बाबा जी ने कहा था ना, डरना नहीं, शायद ये बदलाव की निशानी है। सास ने सिर हिलाया, पर उनके मन में कहीं भय था, क्योंकि उम्र के अनुभव कह रहे थे कि प्रकृति की हर हरकत कुछ न कुछ बताती है। गांव में उस दिन लोगों की भीड़ लगी रही। सब चर्चा कर रहे थे कि कल रात जो बिजली गिरी वह संयोग नहीं था। कोई कहता यह ईश्वर की चेतावनी थी, कोई कहता किसी दोष का परिणाम। सीता इन चर्चाओं से दूर रही। उसने खुद को घर की सफाई में लगा दिया, जैसे वह अपने मन की उलझन को झाड़ू से साफ करना चाहती हो। वह तुलसी के पास पहुंची, जल डाला और देखा कि मिट्टी में हल्की दरारें हैं। उसे लगा जैसे धरती खुद कुछ कहना चाहती है। उसने मिट्टी को हाथ से छुआ। वह ठंडी नहीं थी, गर्म थी। दोपहर तक सूरज तेज हो गया। सास थककर कमरे में सो गईं। सीता आंगन में अकेली बैठी थी। तभी उसे फिर वही दृश्य दिखा। चींटियां अब दीवार पर ऊपर नहीं, नीचे की ओर जा रही थीं। उनकी चाल तेज थी, जैसे किसी आपात स्थिति में हो। वे तुलसी के नीचे नहीं रुक रहीं, सीधा नालियों की ओर जा रही थीं। सीता ने अनजाने में फुसफुसाया, बाबा जी, यह क्या हो रहा है? उसके भीतर एक बेचैनी उठी, पर उसने खुद को संभाला। वह चाहती थी कि भय नहीं, श्रद्धा से देखे इन संकेतों को। शाम को जब सास जागीं तो सीता ने सब बताया। सास बोली, जब वे नीचे की ओर जाती हैं तो समझो धरती का बोझ बढ़ गया है। ये गृह दोष या मानसिक असंतुलन का भी संकेत हो सकता है।
याद है जब तेरे ससुर जी बीमार पड़े थे, तब भी वे ऐसे ही नीचे की ओर भागी थीं। ये सुनकर सीता चुप रह गई। वह बाबा जी के वचनों को याद करती रही। संकेत का अर्थ वही समझ सकता है जो भय से मुक्त हो। उसने तय किया कि वह डर के बजाय ध्यान करेगी। रात हुई, हवा भारी थी। आकाश में अब भी बादल थे, लेकिन बिजली की चमक के बीच हल्की गड़गड़ाहट अब दूर जा चुकी थी। सीता ने घर का दीपक जलाया, मंदिर में बैठी और आंखें बंद कीं। उसके मन में एक ही प्रश्न था, हे सतगुरु, इन चींटियों के बदलते रास्ते का क्या अर्थ है? अचानक उसकी ध्यानावस्था में एक दृश्य उभरा, एक सुनहरी रोशनी, और उस रोशनी में वह खुद अपने आंगन में खड़ी है, जहां चींटियां एक गोल आकृति बनाकर चल रही हैं। बीच में एक दीपक है जिसकी लौ स्थिर है, और चारों ओर वे जीव घूम रहे हैं, जैसे किसी हवन में परिक्रमा कर रहे हों। उसके मन में एक वाणी सुनाई दी, हर गति का अर्थ दिशा नहीं, ऊर्जा है। जब ऊर्जा गिरती है तो जीव नीचे जाते हैं, जब ऊर्जा उठती है तो वे ऊपर चढ़ते हैं। जीवन भी ऐसा ही है, गिरावट भी शुद्धि का हिस्सा है। उसने आंखें खोलीं। चेहरा पसीने से भीग गया था, लेकिन उस भय के बीच अब एक नई शांति थी। उसने तय किया कि वह अब डरकर नहीं देखेगी इन चींटियों को, बल्कि समझेगी। अगले दिन उसने घर के हर कोने में दीपक जलाया। मंदिर, आंगन, रसोई, यहां तक कि नाली के पास भी उसने एक दीपक रख दिया। वह बोली, जहां ये जा रही हैं वहां भी प्रकाश पहुंचे। अगर ऊर्जा नीचे जा रही है तो रोशनी उसके साथ हो। दोपहर में गांव के कुछ लोग उसके घर आए। उनमें गोविंदी भी थी। उसने देखा कि सीता के आंगन में हर जगह दीपक जल रहे हैं। उसने आश्चर्य से पूछा, अरे ये क्या कर रही है तू? ये तो अंधविश्वास हो गया। सीता ने मुस्कुराकर कहा, नहीं दीदी, ये श्रद्धा है। बाबा जी ने कहा था, जब ऊर्जा गिरती है तो उसे रोशनी दिखाओ। गोविंदी हंसी, अरे पगली, तू अब चींटियों से बात करने लगी? सीता ने शांति से कहा, हाँ, क्योंकि वे सुनती हैं। रात को जब सब सो गए तो सीता ने देखा कि अब चींटियां फिर से मंदिर की ओर लौट रही हैं। वे धीरे धीरे, जैसे किसी संतोष में, तुलसी की ओर जा रही थीं। वह बोली, तो यह यात्रा समाप्त नहीं थी, यह तो एक चक्र था। वह मुस्कुरा दी, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर तुलसी के पास पड़ी। वहां मिट्टी फट चुकी थी और अंदर से एक पत्थर जैसा कुछ झलक रहा था। उसने उसे हाथ से हटाया तो भीतर से एक पुराना सिक्का निकला, जिस पर देवी लक्ष्मी का चिन्ह बना था। सुबह सास को बताया तो वे हतप्रभ रह गईं। उन्होंने कहा, बिटिया, यह तो बड़ा शुभ है। ये चींटियां देवी की राह बना रही थीं। लेकिन सीता के मन में एक और सवाल था, अगर ये शुभ है तो परीक्षा कहाँ है? उसी दिन दोपहर में डाकिया आया। वह मोहन यानी सीता के पति का पत्र लेकर आया। उसमें लिखा था, सीता, मुझे नौकरी तो मिल गई है, पर मुझे दूसरे शहर जाना होगा। तुम्हें कुछ महीने अकेले रहना पड़ेगा। सीता का चेहरा उतर गया। सास ने कहा, देखा, यही तो बाबा जी ने कहा था, शुभ के साथ परीक्षा भी आती है। अब घर की जिम्मेदारी पूरी तरह सीता पर थी। वह हर सुबह तुलसी को जल देती, दीपक जलाती और चींटियों को ध्यान से देखती। अब वे हर दिन नए रास्ते बनाती, कभी उत्तर दिशा, कभी दक्षिण। वह सोचती, शायद वे मुझे सिखा रही हैं कि बदलाव ही स्थिरता है। एक शाम जब वह मंदिर में बैठी थी तो उसे बाबा जी की एक पुरानी बात याद आई। जब मन स्थिर हो जाता है तो प्रकृति तुम्हारे साथ संवाद करती है। वह दिखाती है कि भीतर क्या चल रहा है। उसी क्षण उसने महसूस किया कि अब घर में न शोर है, न भय, अब केवल शांति है। शायद यही वह परिवर्तन था जिसकी शुरुआत बाबा जी ने कही थी। लेकिन संकेत की गहराई अभी पूरी नहीं खुली थी। रात के तीसरे पहर जब सीता आधी नींद में थी तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई धीमी सी आवाज उसके कान में फुसफुसा रही है, तुम्हारे घर की आत्मा जाग गई है। वह चौंक कर उठी। आंगन में दीपक अब भी जल रहा था और उसके पास वही चींटियां थीं। अब वे एक वृत्त में नहीं, बल्कि 8 दिशाओं में फैली हुई थीं। सीता ने देखा, हर दिशा में वे एक एक बिंदु तक जातीं और लौट आतीं। यह दृश्य अद्भुत था। उसने महसूस किया कि यह किसी साधना का प्रतीक है, ऊर्जा का विस्तार। उसने मन में कहा, अब मैं समझ गई, ये कोई साधारण जीव नहीं, ये तो धरती की प्रार्थना है जो रूप लेकर आई है। सुबह जब सास उठी तो सीता ने कहा, माँ जी, अब ये बाहर नहीं जा रही, ये चारों ओर घूम रही हैं। क्या यह अंत है? सास ने कहा, नहीं बिटिया, यह पूर्णता है। जब कोई संकेत वृत्त पूरा करता है तो समझो कि वह अपने उद्देश्य को पा गया। सीता ने दिया जलाया, तुलसी के पास बैठी और मन में कहा,
हे बाबा जी, अब मुझे समझ आ गया। जीवन भी ऐसा ही है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी भीतर, कभी बाहर, लेकिन अंत में सब उसी प्रकाश में मिल जाता है। उसने देखा कि अब चींटियां धीरे धीरे बिखर रही थीं, जैसे अपना कार्य पूर्ण कर लिया हो। वे अब कहीं नहीं दौड़ रहीं, बस मिट्टी में खोती जा रही थीं। सीता ने सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे उसके घर से कोई साधना पूरी होकर विदा हो रही है। उस शाम आसमान साफ था। गांव के बच्चे खेल रहे थे, पक्षी लौट रहे थे और दूर से मंदिर की घंटियां बज रही थीं। सीता के घर में अब कोई भय नहीं था, कोई उलझन नहीं, बस शांति थी, वही शांति जो समझ आने के बाद आती है। रात को सास बोली, बिटिया, अब लगता है सब ठीक हो गया। सीता ने कहा, हाँ माँ जी, अब मैं डरती नहीं। अब मैं हर संकेत में ईश्वर को देखती हूं। आंगन में तुलसी जल रही थी, दिया स्थिर था और दूर कहीं किसी गली में एक बच्चा हंस रहा था। जीवन अपने सहज रूप में लौट आया था, लेकिन सीता जानती थी, ये अंत नहीं, आरंभ था। संकेत की गहराई उसने समझ ली थी, पर अब उसे अपने कर्म से उस ज्ञान को स्थायी बनाना था। धीरे धीरे नींद ने उसे घेरा और सपनों में उसे फिर वही दृश्य दिखा। सैकड़ों चींटियां, एक दिया और बीच में बाबा जी की मुस्कान, जो कह रही थी, बेटी अब तू संकेत नहीं, सत्य को देखने लगी है। सुबह का सूरज गांव के ऊपर हल्की धुंध में छिपा हुआ था। सीता के घर के आंगन में तुलसी के पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। सब कुछ शांत था, लेकिन उस शांति में अब एक अलग तरह की अनुभूति थी, जैसे घर की दीवारों ने खुद सांस लेना शुरू कर दिया हो। कई दिनों की बेचैनी, संकेतों और घटनाओं के बाद अब सीता के मन में एक स्थिरता थी, पर भीतर कहीं एक प्रश्न अब भी अधूरा था। यह सब क्यों हुआ? क्यों उसके घर में ही ये सब संकेत प्रकट हुए? सास रसोई में बैठी पूजा की थाली सजा रही थी। उन्होंने कहा, बिटिया, आज तुलसी के नीचे फिर मिट्टी हिली थी। मैंने महसूस किया कुछ अंदर से धक धक हो रही थी। सीता ने कहा, माँ जी, अब तो सब शांत है, हो सकता है धरती की नमी हो, पर मन में कहीं ना कहीं वह जानती थी कि यह साधारण बात नहीं। पिछले दिनों में जितना उसने देखा वह सामान्य नहीं था। बाबा जी के वचन अब उसके मन में गूंजते रहते। हर संकेत का एक कारण होता है, बस उसे देखने के लिए दृष्टि चाहिए। उस दिन दोपहर तक आसमान साफ हो गया। सास तुलसी के नीचे झाड़ू लगा रही थीं, तभी उनके झाड़ू के वार से मिट्टी की सतह फट गई। नीचे से कोई कठोर चीज टकराई। सास ने हाथ से मिट्टी हटाई और जो दिखा उसे देखकर उनके होंठ कांप गए। बिटिया, जरा इधर आ, उन्होंने पुकारा। सीता दौड़कर आई। दोनों ने देखा, मिट्टी में एक धातु की डिबिया दबी हुई थी, जो आधी सड़ी गली लग रही थी। उस पर जंग चढ़ा था, पर उस पर कुछ अंकित था, श्री, बस इतना ही। सास बोली, ये तो कोई बहुत पुरानी चीज लगती है। उन्होंने उसे धीरे धीरे उठाया, पर डिबिया बहुत भारी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसमें सिर्फ धातु नहीं, कोई भार है, जैसे वर्षों से उसमें कोई रहस्य बंद हो। सीता ने कहा, माँ जी, इसे खोलें? सास कुछ पल सोचती रहीं, फिर बोली, पहले मंदिर में दीपक जलाओ, फिर खोलना। बिना पूजा के ऐसी चीज नहीं खोलनी चाहिए। सीता ने वैसा ही किया। दीपक जलाया, तुलसी को जल अर्पित किया और दोनों ने मिलकर वह डिबिया खोली। अंदर से मिट्टी के साथ कुछ पीतल जैसे टुकड़े निकले और फिर एक मुड़ा हुआ कागज। कागज पर पुराने अक्षरों में कुछ लिखा था। स्याही हल्की पड़ चुकी थी, पर शब्द अब भी पहचान में आ रहे थे। लिखा था, जिस घर की मिट्टी में प्रेम और सेवा का अन्न पड़े, वहां देवी स्वयं वास करती हैं। ये चिन्ह उसी घर के रक्षक हैं। नीचे किसी का नाम था, श्यामला देवी, संवत 1875। सास की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, श्यामला देवी, ये तो तेरे परदादा की मां का नाम था। सुना था वो बहुत पुण्यात्मा थीं। कहावत थी कि उनके हाथ का प्रसाद खाकर गांव के बीमार लोग भी ठीक हो जाते थे। सीता स्तब्ध रह गई। उसने पूछा, तो क्या ये वही है जो उन्होंने यहां दबाया था? सास बोली, शायद हां। कहाँ जाता था? उन्होंने घर की रक्षा के लिए कुछ पवित्र वस्तुएं भूमि में रखी थीं, लेकिन किसी को नहीं पता था कहां। और देख, इतने सालों बाद उसी स्थान पर चींटियां आकर चल रही थीं। सीता ने बाबा जी के शब्द याद किए, जब धरती बोलती है तो वह पुरानी स्मृति जगाती है। अब सब स्पष्ट हो रहा था। वह डिबिया केवल धातु नहीं थी, बल्कि उस घर की आत्मा की स्मृति थी, जो चींटियों के माध्यम से प्रकट हुई थी। सास ने धीरे से कहा, बिटिया,
ये वही रहस्य है जो पीढ़ियों से दबा था। और देखो, इसे हम तक पहुंचाने के लिए धरती ने अपने दूत भेजे। ये छोटी छोटी चींटियां। दोनों ने उस डिबिया को साफ किया और तुलसी के पास रख दिया। उन्होंने मन ही मन प्रण लिया कि अब से घर का कोई अन्न व्यर्थ नहीं जाएगा। हर दिन पहला अंश देवी को अर्पित किया जाएगा। उसी दिन शाम को बाबाजी गांव में फिर आए। जब सीता ने उनके चरणों में वह डिबिया रखी तो बाबाजी मुस्कुराए। बेटी, उन्होंने कहा, अब तू समझ गई कि संकेत का अर्थ क्या होता है। यह घर तेरे पूर्वजों की तपस्या का घर है। जो धरती में रखा गया था वही अब फल दे रहा है। यह कोई संयोग नहीं कि तेरे घर में चींटियां प्रकट हुईं। वे धरती की आवाजें थीं जो तुझ तक पहुंचाना चाहती थीं कि आशीर्वाद अब भी यहां जीवित है। सीता ने विनम्रता से कहा, बाबाजी, क्या यह पवित्रता अब बनी रहेगी? बाबाजी बोले, जब तक मन विनम्र रहेगा, जब तक अन्न का आदर रहेगा, तब तक यह घर स्वयं मंदिर रहेगा। सभा में बैठे लोग आश्चर्य से देख रहे थे। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ के चेहरे पर श्रद्धा। बाबाजी ने आगे कहा, धरती कभी कुछ नहीं भूलती। हर प्रेम का कण, हर करुणा का अंश उसमें दर्ज रहता है। और जब समय आता है वह अपने माध्यम भेजती है। जैसे ये चींटियां, ये किसी श्राप का नहीं, आशीर्वाद का संकेत थी। उन्होंने तेरे घर में दबे उस प्रेम को जगाया है। सीता की आंखें भर आईं। वह बोली, बाबाजी, अब समझ आया कि जो चीजें हमें छोटी लगती हैं वही सबसे गहरी होती हैं। बाबाजी ने कहा, यही सत्य है बेटी। परमात्मा की योजना बड़ी नहीं होती, सूक्ष्म होती है। वही सूक्ष्म शक्ति सब कुछ चलाती है। जिस तरह चींटी अपने वजन से 100 गुना अधिक उठाकर चलती है, उसी तरह मनुष्य को अपने कर्मों का भार भी उठाना होता है, पर श्रद्धा के साथ। रात को जब बाबाजी चले गए तो घर में एक अद्भुत प्रकाश जैसा फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें खुद मुस्कुरा रही हों। सीता ने तुलसी के पास जाकर डिबिया के ऊपर दीपक रखा। अब चींटियां भी वहां नहीं थीं, मानो उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया हो और लौट गई हों। वह बोली, अब मैं जान गई कि यह सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, यह हमारे पूर्वजों की प्रार्थना थी जो आज पूरी हुई। सास ने कहा, हाँ बिटिया, आज हमारे घर की नींव फिर से पवित्र हो गई। अब जो भी यहां आएगा वह शांति पाएगा। उसी रात सीता ने एक सपना देखा। वह एक पुराने युग में खड़ी थी, जहां वही श्यामला देवी मिट्टी में कुछ रख रही थीं। उनके चेहरे पर करुणा थी और आंखों में तेज। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हमारी प्रार्थना पूरी हुई, अपने घर को सदा प्रकाश में रखना। सीता चौंक कर उठी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, धन्य हो वो आत्मा जिसने अपने घर की रक्षा के लिए इतना प्रेम छोड़ा। सुबह जब सूरज उगा तो पूरा घर जैसे नए जीवन से भर गया था। हवा में तुलसी और दिए की खुशबू थी। सास ने कहा, देखो बिटिया, अब ये घर फिर से पहले जैसा हो गया। कोई कलह नहीं, कोई अशांति नहीं, जैसे घर ने सांस ली हो। सीता ने कहा, हाँ माँ जी, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि यह घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, एक विरासत है। एक ऐसी विरासत जिसमें प्रेम, तपस्या और आशीर्वाद का इतिहास छिपा है। उस दिन से सीता ने एक नियम बना लिया। हर शुक्रवार को वह तुलसी के नीचे दीपक जलाती, कुछ अन्न धरती को अर्पित करती और मन ही मन अपने पूर्वजों को धन्यवाद देती। धीरे धीरे घर में खुशहाली बढ़ने लगी। मोहन का काम भी जमने लगा और सास का स्वास्थ्य सुधरने लगा। जो आंगन पहले सूना लगता था, वहां अब बच्चे खेलते, हंसी गूंजती। और हर शाम जब सूर्य ढलता तो उस तुलसी के नीचे का दीपक एक सुनहरी आभा फैलाता, जैसे कोई अनंत स्मृति अब भी वहीं जीवित हो। सीता जानती थी यह सब उन्हीं छोटी जीवों की वजह से शुरू हुआ था। अगर वह उन्हें एक दिन झाड़ू से हटा देती तो शायद यह रहस्य कभी खुलता नहीं। अब उसे हर जीव में वही दिव्यता दिखने लगी थी। वह सोचती, शायद यही था बाबाजी का असली संदेश, हर संकेत में ईश्वर को पहचानना। रात को जब उसने दिया बुझाया तो हवा में एक हल्की सी मिठास थी, जैसे धरती ने खुद आशीर्वाद दिया हो। और उसी मिठास के बीच उसने सुना एक धीमी फुसफुसाहट जो मानो धरती की गहराई से आ रही थी। अब घर पूर्ण हुआ। श्यामला देवी की वह पुरानी डिबिया जब से तुलसी के नीचे निकली थी, तब से सीता के घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया था। हर सुबह जैसे घर की दीवारें भी मुस्कुराने लगी थीं। सास के चेहरे पर अब पहले जैसी चिंता नहीं थी और मोहन के नौकरी पर जाने की खबर ने सबको सुकून दिया था। लेकिन भीतर ही भीतर सीता के मन में एक अजीब सी अनुभूति जन्म ले चुकी थी। एक ऐसा एहसास जो न पूरी तरह सुखद था, न भयावह, बस गहरा और रहस्यमय। वह जानती थी कि बाबाजी ने जो कहा था वह अब शुरू होने वाला है।
हर शुभता के साथ परीक्षा आती है और हर आशीर्वाद के पीछे एक संकेत छिपा होता है। उस सुबह सीता ने तुलसी पर जल डाला और देखा कि मिट्टी के नीचे से हल्की सी हरकत हो रही है। कुछ ही पलों बाद वहां फिर वही छोटी काली चींटियां निकल आईं, पर इस बार उनका रास्ता अलग था। वे सीधे मंदिर की ओर नहीं जा रही थीं, बल्कि रसोई के दरवाजे से होते हुए भीतर की अलमारी की तरफ जा रही थीं, जहां सीता ने कुछ पुराने थैले रखे थे। उसने ध्यान से देखा, उनकी गति तेज थी, जैसे वे किसी खास जगह तक पहुंचने की जल्दी में हों। सास ने भी यह देखा और बोली, बिटिया देखना, कहीं कुछ गंध या मिठाई तो नहीं गिर गई वहां। सीता ने कहा, नहीं माँ जी, वहां तो कई महीनों से कुछ रखा भी नहीं है। फिर दोनों ने झुककर देखा तो पाया कि चींटियां एक पुरानी लकड़ी की दरार में अंदर जा रही थीं। सीता ने धीरे से वह दरवाजा खोला और उसमें रखे पुराने कपड़ों के बीच एक थैला पड़ा था। उसने उसे बाहर निकाला, खोला तो अंदर से कुछ सिक्के और एक तांबे की छोटी मूर्ति निकली, लक्ष्मी जी की। सास ने कहा, हे भगवान, यह तो वही मूर्ति है जो तेरे परदादा के समय की कही जाती थी। सबको लगा था कि वह खो गई। सीता ने वह मूर्ति हाथ में ली। उसकी धातु ठंडी थी, पर जैसे ही उसने उसे दीपक के सामने रखा, मूर्ति में से हल्की सी चमक उठी। बाबा जी के शब्द याद आए, जहां आशीर्वाद दबा हो वहां जीव उसे बाहर लाने के लिए आते हैं। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि चींटियां सिर्फ संयोग नहीं, संदेश हैं। उसी दिन शाम को गांव के मंदिर में बड़ा सत्संग था। बाबा जी नहीं थे, पर उनके शिष्य प्रवचन दे रहे थे। सीता ने सास के साथ वहां जाने का निश्चय किया। जाते समय उसने उस मूर्ति को कपड़े में लपेटकर साथ लिया। जैसे ही वे मंदिर पहुंची, वहां पहले से ही भीड़ जमा थी। सब श्रद्धा से भजन गा रहे थे। मंदिर की दीवारों से गूंजता स्वर एक अजीब सी ऊर्जा फैला रहा था। सीता ने जब वह मूर्ति मंदिर के चरणों में रखी तो उसके मन में एक सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे कुछ भीतर से निकलकर हल्का हो गया हो। तभी एक वृद्ध महिला, जो शायद बहुत पहले से गांव में रहती थीं, धीरे से पास आई और बोली, बेटी, ये वही मूर्ति है जिसे श्यामला देवी ने अपने हाथों से स्थापित किया था। कहा जाता था कि यह घर के आशीर्वाद की प्रतीक है। जब यह दृष्टि से ओझल हुई, तभी से गांव में धीरे धीरे समृद्धि कम होने लगी थी। सीता ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या ये सब हमारे घर से ही जुड़ा था? वृद्धा मुस्कुराई, हाँ बिटिया, कुछ घर होते हैं जो धरती के हृदय से जुड़े होते हैं। उनका हर कर्म, हर संकेत पूरे गांव की ऊर्जा को प्रभावित करता है। शायद इसलिए बाबा जी तेरे घर बार बार आते हैं। वो जानते हैं कि यह घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, यह गांव की धड़कन है। सीता की आंखें भर आईं। उसने कहा, माँ, मैं बस इतना चाहती हूं कि यह आशीर्वाद कभी खत्म न हो। वृद्धा ने कहा, खत्म नहीं होगा जब तक तू अपने मन में विनम्रता रखेगी। याद रख, आशीर्वाद तब टिकता है जब हम उसे अपने भीतर जीते हैं, न कि केवल पूछते हैं। लौटते समय हवा में एक नई मिठास थी। गांव की गलियों से गुजरते हुए सीता को महसूस हुआ कि हर चीज जैसे नया जीवन पा चुकी है। पेड़ों की पत्तियां चमक रही थीं, बच्चे खेल रहे थे और दूर से मवेशियों की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के दरवाजे तक पहुंची, एक अजीब दृश्य सामने था। घर के बाहर के दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, जैसे किसी ने रात में मिट्टी से अक्षर बनाए हों। सास ने पास जाकर देखा। लिखा था, धन आता है पर बुद्धि संभालो। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगीं। यह किसी ने लिखा नहीं था, क्योंकि वह कोई भाषा जैसी रेखा नहीं, बल्कि आकृतियां थीं जो देखने पर शब्द बन गईं। सास बोली, ये तो बाबा जी का ही संदेश लगता है। सीता ने धीरे से कहा, शायद यह वही पहला संकेत है जिसके बारे में उन्होंने कहा था, हर आशीर्वाद के साथ परीक्षा। रात को जब सब सो गए तो सीता को नींद नहीं आई। वह उठी और तुलसी के पास जाकर बैठ गई। दीपक अब भी जल रहा था। हवा बिल्कुल शांत थी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे बाबा जी, अगर यह कोई संकेत है तो कृपया मुझे शक्ति दीजिए इसे समझने की। तभी उसे लगा जैसे कोई फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। सुख और परीक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसे पलटने का समय आ गया है, ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसे पलटने का समय आ गया है, उसी क्षण उसे आंगन से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वह उठी और बाहर गई, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ मिट्टी पर बनी छोटी छोटी रेखाएं थीं जो चींटियों के चलने के निशान जैसी थीं। लेकिन इस बार वे सीधी नहीं थीं, गोलाकार थीं, जैसे किसी प्रतीक का रूप ले रही हों। उसने दिया उठाकर पास किया और देखा, वो आकृति बिल्कुल वैसी थी जैसी श्यामला देवी की डिबिया पर उकेरी हुई थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह बोली, तो अब चक्र पूरा हो गया।
सुबह जब मोहन का पत्र आया तो उसमें लिखा था, सीता, अब सब ठीक है, मेरा काम जम गया है, मैं जल्द वापस आऊंगा। सीता ने कागज सीने से लगाया और आंखें बंद कर लीं। सास ने कहा, देखा बिटिया, पहले संकेत का फल आ गया। लेकिन उसी शाम एक अप्रत्याशित घटना घटी। तुलसी के नीचे से हल्की धुआं जैसी चीज उठी और मिट्टी से गंध आने लगी। सास बोली, ये कैसा धुआं? सीता ने देखा, मिट्टी का रंग बदल रहा था, जैसे किसी ने अंदर से उसे गर्म किया हो। उसने तुरंत तुलसी के चारों ओर दीपक रख दिए और अगले ही क्षण सब शांत हो गया। हवा में बस हल्की सुगंध थी, चंदन और मिट्टी की। उसने मन ही मन कहा, हे सतगुरु, मैंने समझ लिया। यह पहला संकेत था कि आशीर्वाद सिर्फ रखा नहीं जाता, उसकी रक्षा भी करनी होती है। अब उसे महसूस हुआ कि असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। बाबा जी ने जो कहा था वह अब स्पष्ट हो रहा था। सुख तभी स्थायी होता है जब मन स्थिर रहे। उस रात चांद पूरा था और उसके प्रकाश में तुलसी की परछाई जमीन पर फैल रही थी। उस परछाई के बीच, जहां कभी चींटियां चलती थीं, वहां अब एक चमक थी, हल्की परंतु स्पष्ट, जैसे धरती खुद कह रही हो, अब मार्ग तुम्हारा है, पर सावधानी तुम्हारी होगी। और सीता ने उस प्रकाश को प्रणाम किया। उसने जाना, पहला संकेत मिल चुका था और अब यात्रा शुरू हुई थी, भीतर की, आत्मा की, जहां हर प्रश्न का उत्तर मौन में मिलता है। उस रात का चांद जैसे किसी रहस्य का प्रहरी बन गया था। उसके प्रकाश में सीता का घर पहले से ज्यादा शांत दिख रहा था, पर उस शांति के नीचे एक हल्की सी हलचल थी जो किसी अनजाने बदलाव की आहट दे रही थी। पहला संकेत मिल चुका था, लेकिन अब जो आने वाला था वह सिर्फ संकेत नहीं, एक परीक्षा थी, मन, विश्वास और धैर्य की। अगले दिन सुबह जब सीता उठी तो हवा में अजीब सी गंध थी। तुलसी के पास की मिट्टी कुछ गीली और धुंधली दिखाई दे रही थी। उसने देखा कि वहां अब चींटियां नहीं थीं। कई दिनों से जो अनुशासित रेखाएं उसे हर सुबह दिखती थीं, वे अचानक गायब थीं। उसने धीरे से कहा, कहाँ गई तुम सब? सास ने सुना तो बोली, बिटिया, शायद अब उनका काम पूरा हो गया। लेकिन सीता का दिल मान नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। जब वह रसोई में गई तो देखा कि पानी की हांडी आधी खाली थी, जबकि रात को उसने पूरी भरी थी। फिर अलमारी में रखा कुछ सामान भी बदला हुआ लगा, जैसे किसी ने हल्के से उसमें हाथ लगाया हो। पहले तो उसने सोचा शायद उसका भ्रम है, पर जब शाम को दीपक जलाने के समय उसने देखा कि मंदिर के पास रखा दिया खुद ब खुद बुझ गया, तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। सास ने कहा, यह कैसा संकेत है बिटिया? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। सीता बोली, शायद यह वही परीक्षा है जिसके बारे में बाबा जी ने कहा था। उसने तुलसी के पास फिर दीपक जलाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे सतगुरु, हमें शक्ति देना। अगले 2 दिन तक घर में कुछ न कुछ अजीब होता रहा। कभी दीवार से मिट्टी झड़ती, कभी किसी कोने से हल्की आवाज आती, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। लेकिन जब तीसरे दिन सवेरे सास बीमार पड़ी तो सब कुछ गंभीर हो गया। उनका शरीर ठंडा था पर माथा गर्म। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने कहा, साधारण बुखार है। मगर सीता के मन में विश्वास नहीं था। वह जानती थी कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं, बल्कि किसी गहरे बदलाव का आरंभ है। उसी रात जब सास बिस्तर पर थीं, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बिटिया, मैंने सपना देखा, बाबा जी आए थे। बोले, परीक्षा शुरू हो गई है, धैर्य रखना। सीता के हाथ कांप गए। उसने उनकी हथेली थामी और बोली, माँ जी, कुछ नहीं होगा, हम साथ हैं। लेकिन भीतर से उसे महसूस हो रहा था कि अब घर की ऊर्जा बदल चुकी है। अगले दिन सीता ने बाबा जी के शिष्य को बुलाया। जब वह आया तो उसने घर में कदम रखते ही कहा, यहाँ बहुत पुरानी शक्ति जागी है, पर यह शक्ति हमेशा सरल नहीं होती। कभी कभी वह हमें परखती है कि हम उसके योग्य हैं या नहीं। उसने दीपक जलाया, तुलसी के पास धूप रखी और मंत्र पढ़ा। धीरे धीरे कमरे में सुगंध फैल गई, पर उसी क्षण कमरे के कोने में रखा पीतल का लोटा खुद से हिल गया। सब सन्न रह गए। शिष्य ने आंखें बंद की और बोला, यह चेतावनी नहीं, उपस्थिति है। किसी की प्रार्थना अधूरी रह गई थी, वही अब पूरा होना चाहती है। सास ने करवट बदलते हुए कहा, श्यामला देवी का नाम लो। बिटिया, शायद वही कुछ कहना चाहती हैं। रात तक सास की हालत थोड़ी सुधरी, पर उनकी आंखें बार बार आंगन की ओर जाती। जब सीता ने पूछा, क्या हुआ माँ जी? तो उन्होंने कहा, वो देख, तुलसी के पास कोई खड़ा है। सीता ने देखा, वहां कुछ नहीं था, बस दिए की लौ थी जो हवा में डोल रही थी। पर सास का चेहरा भय से पीला था। उन्होंने कहा, वो वही है,
सफेद कपड़े में, मुस्कुराती हुई। सीता ने तुरंत दीपक के सामने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप वही हैं जिन्होंने ये घर बनाया तो कृपा करके हमें आशीर्वाद दीजिए, भय नहीं। और तभी हवा शांत हो गई, दिए की लौ स्थिर हो गई। कुछ क्षण के लिए पूरा घर मानो थम गया। सास ने गहरी सांस ली और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, अब ठीक है। अब वो चली गईं। उस रात नींद किसी को नहीं आई। सीता मंदिर के पास बैठी रही। उसकी आंखों में दीपक की लौ झिलमिला रही थी। वह सोच रही थी कि परीक्षा की शुरुआत इतनी जल्दी और इतने रहस्यमय ढंग से होगी, यह उसने नहीं सोचा था। अगली सुबह गांव से खबर आई कि मोहन जिस शहर में काम करता है वहां की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। सास ने यह सुना तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। सीता के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। लेकिन उसी दोपहर मोहन का संदेश आया, मैं सुरक्षित हूं। सीता ने भगवान का नाम लिया, पर साथ ही उसके मन में यह बात पक्की हो गई कि अब बाबा जी की भविष्यवाणी सच हो रही है। यह परीक्षा का समय है। सास की तबीयत फिर बिगड़ गई। अब वे कुछ बोल नहीं पा रही थीं, बस आंखों से इशारा करती। सीता हर सुबह तुलसी के पास जल डालती, धूप जलाती और वहीं डिबिया रखती। लेकिन तीसरे दिन उसने देखा कि डिबिया अपने आप थोड़ी खुली हुई थी। उसने धीरे से उसे बंद किया, पर उसके अंदर से हल्की सी रोशनी झलक रही थी। उसने डरते हुए हाथ लगाया तो एक गर्माहट महसूस हुई। उसी पल उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। उसने आंखें उठाईं। वहां कोई नहीं था, पर हवा में एक सुगंध थी जो उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। वह चंदन और मिट्टी के मिले जुले भाव जैसी थी। उसने आंखें बंद कर लीं। मन में कोई वाणी गूंजी, जब भय आए तो सेवा करना, यही परीक्षा पार करने का मार्ग है। अगले दिन सीता ने पूरा दिन गांव के मंदिर में बिताया। वह वहां भंडारे में सेवा करने लगी। सबने देखा कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, जैसे भीतर का डर अब भक्ति में बदल गया हो। जब वह लौट कर आई तो घर के बाहर तुलसी के पास मिट्टी पर फिर से चींटियां दिखाई दीं, पर इस बार वे काली नहीं, लाल थीं। सीता ने ध्यान से देखा। वे दिए के चारों ओर घूम रही थीं, लेकिन इस बार कोई रेखा नहीं बना रही थीं। उसने सास को आवाज दी, पर सास गहरी नींद में थीं। उसने धीरे से बोला, हे बाबा जी, अब तो आप ही बताओ इसका क्या अर्थ है। और तभी उसे भीतर से एक उत्तर मिला, अब परीक्षा भीतर की है, बाहर की नहीं। उस रात जब सीता सोई तो सपना देखा कि वही चींटियां एक विशाल वटवृक्ष पर चढ़ रही हैं। वृक्ष के तने पर उसके घर की आकृति उकेरी हुई थी और ऊपर से एक दिव्य प्रकाश उतर रहा था। चींटियां उस प्रकाश की ओर जा रही थीं। जब उसने ऊपर देखा तो बाबा जी वहीं खड़े थे। मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, अब तू चलना सीख गई है, लेकिन अब देखना सीखना बाकी है। वह सपना टूट गया, लेकिन जब वह जागी तो उसके हाथ में वही सिक्का था जो डिबिया में रखा था। वह गर्म था, जैसे अभी अभी किसी ने उसे वहां रखा हो। उसने उसे तुलसी के पास रखा और कहा, अब चाहे जो हो मैं नहीं डरूंगी। सुबह की हवा में ताजगी थी, पर अब सीता जानती थी कि असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। उसके भीतर का विश्वास और स्थिरता ही उसे आगे की राह दिखाएंगे। आकाश साफ था, लेकिन मन में बादल अब भी थे, और उन बादलों के पार बाबा जी की आवाज जैसे फिर सुनाई दी, जब तू सत्य के साथ खड़ी रहेगी तभी प्रकाश तुझ तक पहुंचेगा। सीता ने दिए की लौ को देखा और मुस्कुराई। उसे पता था कि तूफान आने वाला है, लेकिन अब वह तैयार थी, क्योंकि विश्वास की जड़ें डर से गहरी होती हैं। सुबह की पहली किरण जब तुलसी पर पड़ी तो हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान गुजर चुका हो लेकिन उसके निशान अब भी मिटे न हो। सास की तबीयत थोड़ी सुधर गई थी, पर चेहरा अब भी थका हुआ था। सीता ने उनके सिर पर हाथ रखा और बोली, माँ जी, आज आप ठीक लग रही हैं। उन्होंने हल्की मुस्कान दी, पर आंखों में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था, जैसे कोई गहरी बात मन में छिपी हो। कई दिन से चल रहे रहस्यमय संकेतों, बाबा जी की वाणियों और उन अद्भुत घटनाओं ने सीता के भीतर एक नई दृष्टि जगा दी थी। अब वह हर चीज को अलग तरह से देखने लगी थी। वह समझ चुकी थी कि जो कुछ भी हो रहा था वह सिर्फ संयोग नहीं बल्कि एक साधना थी, एक आंतरिक यात्रा। उस सुबह जब वह तुलसी को जल दे रही थी, उसने देखा कि मिट्टी में से हल्की सी चमक उठ रही है। उसने हाथ लगाकर देखा, वहां एक छोटा सा पारदर्शी पत्थर था, जैसे किसी ने कांच का टुकड़ा रखा हो। पर वह कांच नहीं था, उसमें हल्की रोशनी थी जो अपने आप झिलमिला रही थी। सीता ने उसे हाथ में लिया और महसूस किया कि वह गर्म नहीं था, पर उसमें जीवन की धड़कन सी थी।
उसने सास को दिखाया तो सास बोली, बिटिया, ये तो शिव का चिन्ह लगता है। हमारे गांव में कहा जाता है कि जब धरती से ऐसी रोशनी निकले तो वह चेतावनी नहीं, वरदान होता है। पर इसे संभाल कर रखना, यह बहुत कुछ कहता है। सीता ने वह पत्थर तुलसी के नीचे रख दिया और दीपक जलाया। उसने महसूस किया कि जब लौ उस पर पड़ी तो दिया और उजला हो गया। उसी समय उसके मन में बाबा जी की आवाज गूंजी, जब प्रकाश भीतर से प्रकट होता है तब समझो सत्य निकट है। उस दिन उसने घर का हर कोना साफ किया। मिट्टी, दीवारें, दरवाजे, सब कुछ उसने नए सिरे से चमका दिया। वह चाहती थी कि घर का हर अंश उस सत्य का साक्षी बने जो अब प्रकट होने वाला था। दोपहर को जब वह रसोई में थी तो बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने बाहर जाकर देखा, बाबा जी के वही शिष्य द्वार पर खड़े थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। बेटी, उन्होंने कहा, बाबा जी ने संदेश भेजा है कि तू अब तैयार है सत्य सुनने के लिए। सीता ने उनके चरण छुए और बोली, सत्य? वे बोले, हाँ, जो रहस्य वर्षों से इस घर की मिट्टी में दबा था अब वह खुलने वाला है। पर उसके लिए तुझे रात तक प्रतीक्षा करनी होगी। जब चांद निकले तब वह क्षण आएगा। सीता का दिल धड़कने लगा। उसे लगा जैसे अब उसकी सारी प्रतीक्षा, सारे संकेत एक ही बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं। शाम ढली, आसमान में चांद धीरे धीरे उगा और उसी समय सास ने सीता को आवाज दी, बिटिया, बाबा जी आ गए हैं। वह बाहर निकली तो देखा, आंगन में वही परिचित व्यक्तित्व खड़ा था। बाबा जी, वही शांत मुख, वही करुणा भरी दृष्टि, वही स्थिरता। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, अब समय है कि तू देखे जो दूसरों ने केवल सुना है। सीता उनके सामने बैठ गई। बाबा जी ने तुलसी की ओर इशारा किया और बोले, यह घर, ये भूमि, ये ऊर्जा, सब कुछ एक साधना का हिस्सा है। तेरे पूर्वजों ने जो तपस्या की थी उसका उद्देश्य केवल धन या सुख नहीं था, बल्कि सत्य की स्थापना थी। लेकिन वह सत्य समय के साथ दब गया। अब जब तूने भय के बिना हर संकेत स्वीकार किया तब वह सत्य फिर से प्रकट हो सकता है। सीता बोली, बाबा जी, क्या यह सत्य वही है जो श्यामला देवी ने छोड़ा था? बाबा जी ने सिर हिलाया। हाँ बेटी, लेकिन वह केवल उनका नहीं था। वह एक संकल्प था कि इस घर में कभी अन्याय न हो, कभी लोभ न जन्म ले और कोई भी जीव व्यर्थ न मारा जाए। जब ये बातें भुला दी गईं, तब प्रकृति ने अपने दूत भेजे। वे छोटी छोटी चींटियां जिन्होंने धरती की नींद तोड़ी और तेरे भीतर चेतना जगाई। सीता की आंखें भर आईं। उसने कहा, तो ये सब जो हुआ वो किसी पाप का परिणाम नहीं, बल्कि उस वचन की याद दिलाना था। बाबा जी बोले, सही कहा तूने। सत्य दंड नहीं देता, वह दिशा देता है। और जब मनुष्य अपनी दिशा खो देता है तो प्रकृति उसे संकेतों के माध्यम से पुकारती है। तूने उन संकेतों को देखा, सुना और समझा। अब तेरी परीक्षा समाप्त हुई, अब ज्ञान प्रारंभ होता है। उनके शब्द जैसे हवा में गूंजे और आंगन की तुलसी की पत्तियां हल्के से हिल उठीं। दीपक की लौ तेज हो गई और उस पत्थर पर जो सीता ने सुबह निकाला था अब हल्की रोशनी और फैलने लगी। बाबा जी ने कहा, यह वही चेतन रत्न है जो तेरे घर की मिट्टी में सोया हुआ था। यह कोई साधारण पत्थर नहीं, यह तेरे घर की आत्मा है। यह तभी प्रकट होता है जब घर में फिर से शुद्धता लौटती है। सीता उस पत्थर को देखकर स्तब्ध थी। वह झिलमिलाता हुआ मानो कुछ कह रहा था। बाबा जी बोले, इसे तुलसी के नीचे ही रहने देना। इसका अर्थ यह है कि जो सत्य भीतर से प्रकट हुआ है वह अब इस घर में स्थायी रहेगा। फिर उन्होंने कहा, अब यह घर केवल तेरा नहीं, यह उन सभी आत्माओं का है जिन्होंने इसके लिए तप किया, जिन्होंने इसे आशीर्वाद दिया। और याद रख बेटी, जब मनुष्य अपने घर की पवित्रता को संभालता है तो वह केवल अपनी नहीं, सृष्टि की रक्षा करता है। सीता ने बाबा जी के चरणों में सिर झुका दिया। उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आई थी। उसे लग रहा था जैसे उसके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों। कुछ देर बाद बाबा जी उठे और आकाश की ओर देखा। चांद पूरा था और उसके चारों ओर हल्की प्रभामंडल जैसी रोशनी थी। उन्होंने कहा, देख, यह चांद आज साक्षी है। जो सत्य तेरे भीतर जगा है वह अब इस धरती में अंकित हो गया है। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बाबा जी, अगर ये ज्ञान मैंने पाया है तो क्या इसका अर्थ यही है कि अब मेरे घर से संकेत समाप्त हो जाएंगे? बाबा जी मुस्कुराए। नहीं बेटी, संकेत कभी समाप्त नहीं होते, वे केवल रूप बदलते हैं। अब वे बाहर नहीं, भीतर से आएंगे। जब तू असंतुलित होगी तो तेरा मन खुद संकेत देगा। जब तू सही मार्ग पर होगी
तो तुझे शांति मिलेगी। यही सत्य का ज्ञान है। बाहर के संकेत तब मौन हो जाते हैं जब भीतर का दीपक जल उठता है। फिर बाबा जी ने तुलसी के पास जाकर हाथ जोड़े और धीरे से बोले, हे मां पृथ्वी, आज से यह घर फिर तेरी छाया में रहेगा। इसके हर जीव, हर कण में तेरी कृपा बनी रहे। उन्होंने सीता की ओर देखा और कहा, अब तू इस घर की रक्षक नहीं, इसकी साधक है। तेरे कर्म ही इसका भविष्य तय करेंगे। यह कहकर वे धीरे धीरे बाहर निकल गए। हवा में चंदन की सुगंध रह गई और आकाश में चांद की रोशनी और उजली हो गई। सीता बहुत देर तक तुलसी के पास बैठी रही। उसने उस पत्थर को हाथ में लिया। अब वह गर्म था, लेकिन उसमें भय नहीं, बस एक स्थिरता थी। उसने मन ही मन कहा, अब मैं समझ गई। बाबा जी, संकेत समझना ज्ञान नहीं था, उन्हें जीना ही असली सत्य है। उसने दीपक बुझाया, पर उस बूझी लौ की जगह अब उसके भीतर का दीपक जल चुका था। आंगन में सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे में शांति थी। कहीं कोई चींटी नहीं थी, पर उसकी आत्मा को महसूस हो रहा था कि वे सब अब उसके भीतर हैं, अनुशासन, भक्ति और धैर्य के रूप में। उसी क्षण उसने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि चांद की रोशनी सीधे तुलसी पर गिर रही है, जैसे स्वयं आकाश ने भी इस सत्य की पुष्टि कर दी हो। अब न कोई भय था, न कोई प्रश्न, बस एक मौन था जो सब कुछ कह चुका था। उस रात के बाद सीता के जीवन की दिशा ही बदल गई। पहले जहां वह हर संकेत को समझने की कोशिश करती थी, अब वह हर घटना में एक अर्थ देखती थी। उसका मन शांत था और उस शांति में एक ऐसी शक्ति थी जो पहले कभी नहीं थी। घर के हर कोने में जैसे कोई नई रोशनी भर गई थी। दीवारें जो पहले सूनी लगती थीं, अब जीवन से भरी हुई थीं। सांस अब पूरी तरह ठीक थी और उनका चेहरा पहले से अधिक उजला था। तुलसी के पत्ते हर सुबह पहले से अधिक हरे लगते थे और दीपक की लौ अब किसी चमत्कार से कम नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे इस घर में केवल रोशनी ही नहीं, बल्कि ईश्वर का साक्षात वास हो गया हो। सुबह की पहली किरण जब तुलसी पर पड़ी तो मिट्टी से एक अद्भुत सुगंध उठी। सीता ने जब जल डाला तो उसे लगा कि धरती उसकी प्रार्थना सुन रही है। उसने मन ही मन कहा, हे बाबा जी, आपकी कृपा से अब यह घर फिर से जीवित हो गया है। सास ने बाहर आकर कहा, बिटिया, अब लगता है कि वर्षों बाद यह आंगन फिर सांस ले रहा है। पहले यहां जो अंधेरा था वह जैसे कहीं गायब हो गया। सीता मुस्कुराई, हाँ माँ जी, अब यह घर सिर्फ दीवारों का नहीं, भावनाओं का घर है। वह आंगन के बीचों बीच बैठ गई और बोली, अब समझ में आता है कि जब मन शांत होता है तो घर भी चमकने लगता है। उस दिन दोपहर को गांव की औरतें घर आईं। वे सब वही थीं जिन्होंने कभी सीता से कहा था कि यह सब अंधविश्वास है। पर जब उन्होंने घर का वातावरण देखा तो सबके चेहरे पर श्रद्धा थी। एक ने कहा, सीता, तुम्हारे घर में तो जैसे मंदिर का माहौल है, यहां आकर मन शांत हो जाता है। दूसरी ने कहा, यह वही जगह है जहां पहले डर लगता था, अब देखो कितना प्रकाश है। सीता ने विनम्रता से कहा, यह सब बाबा जी की कृपा है और उस सत्य का फल है जो हमने समझा। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारा घर दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बनेगा। जो यहां आएगा वह खाली हाथ नहीं जाएगा। संध्या का समय हुआ। सीता ने तुलसी के नीचे दीपक जलाया। जैसे ही उसने जल डाला, दिए की लौ ऊंची उठी और उसके साथ ही हवा में एक मधुर गंध फैल गई। सास ने कहा, बिटिया, ये तो वही गंध है जो पहले डिबिया से आई थी। सीता ने कहा, हाँ माँ जी, अब लगता है कि वह आशीर्वाद हमारे घर में स्थायी हो गया है। उस रात जब सब सो गए तो सीता तुलसी के पास बैठी रही। उसने दीपक की लौ में अपना प्रतिबिंब देखा और मन में सोचा, पहले मैं संकेतों को बाहर खोजती थी, अब मुझे समझ आया कि प्रकाश भीतर से आता है। अचानक उसे लगा जैसे कोई हवा में फुसफुसा रहा हो। प्रकाश तब तक स्थायी नहीं होता जब तक वह बांटा न जाए। उसने सिर उठाया और चारों ओर देखा। आंगन शांत था, पर भीतर एक प्रेरणा जागी। अब यह ज्ञान केवल मेरे लिए नहीं, इसे दूसरों तक पहुंचाना है। अगले ही दिन उसने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और कहा, बहनों, जो मैंने अनुभव किया है वह केवल मेरा नहीं, हम सबका है। हमारे घरों में अगर अंधेरा है तो वह हमारे मन के कारण है। अगर हम अपने घर को शुद्ध रखेंगे, दूसरों के लिए शुभ सोचेंगे, तो हर घर में ऐसा ही प्रकाश आएगा। सब औरतें ध्यान से सुन रही थीं। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के चेहरे पर मुस्कान। उनमें से एक बुजुर्ग औरत बोली, बिटिया, हमें भी सिखा दे कि तूने ये कैसे पाया। सीता ने कहा, यह किसी विधि से नहीं, बस श्रद्धा से मिला। हर सुबह तुलसी को जल दो, हर रात दीपक जलाओ, और जो कुछ भी मिले
उसका पहला अंश धरती को अर्पित करो। यह नियम नहीं, भाव है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग सीता के घर आने लगे, कुछ आशीर्वाद लेने, कुछ सिर्फ उस माहौल को महसूस करने। और सच में जो भी वहां आता वह बदल जाता। कुछ दिनों बाद गांव के सरपंच ने कहा, सीता, अब इस घर को गांव का तीर्थ मानना चाहिए। यहां से जो शांति फैल रही है उसने गांव का चेहरा बदल दिया है। सीता ने मुस्कुराकर कहा, सरपंच जी, यह घर मेरा नहीं, हमारे पूर्वजों का है। जो कुछ यहां है वह उनका आशीर्वाद है। एक शाम जब आसमान में बादल छा गए, बिजली गिरी और हवा चलने लगी, तब सबने सोचा शायद फिर से कुछ होगा। पर इस बार डर नहीं था। सीता ने तुलसी के पास दीपक जलाया और अजीब बात यह हुई कि तेज हवा के बावजूद दिया बुझा नहीं। वह पहले से और स्थिर हो गया। सास ने कहा, बिटिया, अब कुछ नहीं डराता, अब तो यह लौ खुद रक्षा करती है। सीता बोली, क्योंकि अब यह लौ सिर्फ तेल से नहीं विश्वास से जलती है। सीता बोली, क्योंकि अब यह लौ सिर्फ तेल से नहीं विश्वास से जलती है। रात को जब बारिश थम गई तो आंगन में पानी चमक रहा था, जैसे हजारों दिए जल रहे हों। उसी चमक में सीता ने देखा कि मिट्टी में फिर कुछ हलचल है। वह झुकी और देखा कि कुछ चींटियां निकल रही थीं, लेकिन इस बार वे न काली थीं न लाल, बल्कि सुनहरी। वह हंस पड़ी, अब ये भी आ गईं। लगता है बाबा जी ने फिर संदेश भेजा है। सास ने पूछा, क्या कह रही हैं ये? सीता बोली, शायद ये बता रही हैं कि जब मन में प्रकाश होता है तो प्रकृति भी उसका उत्सव मनाती है। अगले दिन गांव के बच्चे तुलसी के पास खेलने आए। उनमें से एक बच्ची ने कहा, चाची, आपके घर में तो भगवान रहते हैं ना? सीता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिटिया, लेकिन वो सिर्फ मेरे घर में नहीं, तेरे घर में भी हैं। बस तुलसी के पास दीपक जलाना मत भूलना। धीरे धीरे इस घर का प्रभाव पूरे गांव पर पड़ने लगा। जो लोग पहले झगड़ते थे अब एक दूसरे को प्रणाम करते। खेतों में फसल पहले से बेहतर होने लगी और मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी। बाबा जी का नाम हर किसी की जुबान पर था। सास ने कहा, देख बिटिया, पहले इस गांव में लोग एक दूसरे से दूर रहते थे, अब सब एक हो गए हैं। यही तो असली प्रकाश है। कुछ दिनों बाद बाबा जी का संदेश आया, प्रकाश फैलाना ही भक्ति का प्रमाण है। जो केवल अपने घर तक सीमित रहे वह प्रकाश को दीवारों में बांध देता है, जो उसे बांट दे वह स्वयं सूर्य बन जाता है। सीता ने उसी दिन तय किया कि हर अमावस्या को वह गांव की औरतों के साथ तुलसी के नीचे दीपक जलाएगी, ताकि किसी के घर में अंधेरा न रहे। पहली अमावस्या को जब सब औरतें इकट्ठा हुईं तो दृश्य अद्भुत था। 100 से अधिक दिए पूरे गांव में जगमगा उठे। आसमान में बादल छाए थे, पर उस रोशनी ने अंधेरे को मात दे दी। बाबा जी के शिष्य ने आकर कहा, आज धरती प्रसन्न है, यह गांव अब उसके आशीर्वाद में है। उस रात जब सब चले गए तो सीता अकेली तुलसी के पास बैठी रही। दिए की लौ उसके चेहरे पर चमक रही थी। उसने मन में कहा, हे बाबा जी, आपने जो ज्ञान दिया वह अब सबका है। यह घर अब सिर्फ मेरा नहीं, यह गांव की आत्मा है। उसने आंखें बंद कीं और महसूस किया कि जैसे हर दिशा से कोई अदृश्य आशीर्वाद उस पर बरस रहा है। सास पास आईं। उन्होंने कहा, बिटिया, देख तूने क्या कर दिखाया, अब हर घर में दिया जलता है। सीता ने धीरे से कहा, नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो बस देखा कि प्रकाश पहले से ही था, बस हमें उसे पहचानना था। उस रात जब वह सोने गई तो तुलसी के पास का दिया बुझा नहीं, वह पूरी रात जलता रहा। सुबह जब सूरज निकला तो आंगन में ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की रोशनी दिए की लौ में समा गई हो। हवा में चंदन और तुलसी की महक थी और सीता के चेहरे पर वही शांति जो तब आती है जब इंसान स्वयं प्रकाश बन जाता है। अब वह समय आ चुका था जब सीता के घर की हर दीवार जैसे कोई पुराना रहस्य सुना रही थी। कई महीने बीत चुके थे और अब वह घर जो कभी भय, अंधविश्वास और अंधेरे का प्रतीक माना जाता था, पूरे गांव के लिए एक आशीर्वाद बन गया था। हर सुबह जब सूरज की किरणें तुलसी पर पड़तीं तो मिट्टी से एक हल्की रोशनी उठती, मानो धरती स्वयं प्रार्थना कर रही हो। सास अब पूरी तरह स्वस्थ थीं और मोहन का कारोबार भी फलने फूलने लगा था। लेकिन इस सुख, इस स्थिरता के बीच सीता के मन में अब भी एक प्रश्न बाकी था, यह सब क्यों हुआ? क्या यह सब केवल संयोग था या इसमें कोई दिव्य व्यवस्था थी? बाबा जी की वाणी अब भी उसके कानों में गूंजती थी। हर संकेत के पीछे एक कारण होता है और हर कारण के पीछे ईश्वर का करुण भाव। उस दिन सुबह जब सीता तुलसी को जल दे रही थी, उसने महसूस किया कि मिट्टी कुछ अलग है। उसने हाथ लगाया तो पाया कि नीचे कुछ कठोर वस्तु है।
उसने हल्के से मिट्टी हटाई और उसमें से एक पुराना तांबे का पत्र निकला जिस पर अक्षर खुदे हुए थे। अक्षर जंग से ढके थे, पर उनमें से एक वाक्य साफ पढ़ा जा सकता था। जिस घर में जीव शांत होकर साथ चलें, वहां स्वयं ईश्वर निवास करते हैं। सीता ने कांपते हुए वह पत्र सास को दिखाया। सास ने उसे ध्यान से देखा और कहा, बिटिया, ये तो हमारे पूर्वजों की लिपि है। लगता है यह वही वचन है जिसे श्यामला देवी ने लिखा था। सीता ने मन ही मन कहा, तो यही था वह सच्चा कारण, यही था सबका मूल। उसी शाम बाबाजी गांव आए। पूरा गांव एकत्र हुआ और सीता ने उनके चरणों में वह पत्र रख दिया। बाबाजी ने उसे उठाया और कुछ देर तक उसकी ओर देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, भक्तों, यह केवल एक वाक्य नहीं, यह एक नियम है, एक शाश्वत सत्य। जब मनुष्य अपने घर में अनुशासन, एकता और शांति लाता है, तो ईश्वर स्वयं वहां प्रकट होता है। और जब घर में कलह, ईर्ष्या या घृणा आती है, तो वह ऊर्जा नष्ट हो जाती है। यही कारण था कि चींटियां तेरे घर आईं, बेटी। वे अनुशासन और एकता का प्रतीक थीं। वे धरती के सबसे छोटे जीव हैं, पर उनका संदेश सबसे बड़ा है। बाबाजी ने आगे कहा, ये चींटियां जब तुम्हारे घर में आईं, तब वे केवल अन्न की खोज में नहीं थीं। वे तुम्हारे घर की ऊर्जा को पुनः जागृत करने आई थीं। वे बता रही थीं कि घर की आत्मा सो चुकी है और उसे जगाने के लिए प्रेम और सेवा की आवश्यकता है। जब तूने भय छोड़कर उन्हें स्वीकार किया, तब तूने उस ईश्वरीय योजना का हिस्सा पूरा किया जो वर्षों से अधूरी थी। सभा में बैठे लोग मौन हो गए। सबके दिल में एक अद्भुत सच्चाई उतर रही थी। बाबाजी ने सीता से कहा, बेटी, तूने जो किया वह किसी अनुष्ठान से बड़ा कार्य है। तूने जीवों में ईश्वर को देखा, यही भक्ति का सार है। याद रख, धर्म केवल पूजा में नहीं, दृष्टि में होता है। जिसने दृष्टि पाली, उसे कोई अंधकार नहीं रोक सकता। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बाबाजी, अब समझ में आया कि वो सब घटनाएं डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए थीं। बाबाजी मुस्कुराए। सही कहा तूने। संकेत कभी दंड नहीं होते, वे शिक्षा होते हैं। तूने जो देखा वही जीवन का नियम है। जब हम दूसरों के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो ब्रह्मांड हमारे प्रति करुणामय हो जाता है। फिर बाबाजी ने गांव वालों की ओर मुड़कर कहा, देखो, जब यह घर अंधकार में था, तब पूरी बस्ती पर असर पड़ा, क्योंकि हर घर की ऊर्जा दूसरे से जुड़ी होती है। जब एक घर प्रकाशमय होता है, तो उसकी रोशनी चारों ओर फैलती है। अब यह गांव भी उसी प्रकाश से आलोकित होगा। उस रात बाबाजी ने पहली बार उस घर में रात्रि प्रवास किया। उन्होंने तुलसी के पास आसन लगाया और कहा, यहाँ धरती से जो शक्ति उठती है वह बहुत पवित्र है। यह साधारण घर नहीं, यह एक तीर्थ है। उन्होंने तुलसी की मिट्टी में हाथ लगाया और कहा, यह मिट्टी शुद्ध है क्योंकि इसमें श्रम, सेवा और प्रेम है। यही तीन बातें घर को मंदिर बनाती हैं। सीता ने पूछा, बाबाजी, क्या अब ये संकेत फिर आएंगे? बाबाजी ने शांत स्वर में कहा, संकेत तब तक आते हैं जब तक मनुष्य उन्हें समझना नहीं सीखता। अब तेरे भीतर जो प्रकाश जला है वही तेरा मार्गदर्शक होगा। अब बाहरी संकेतों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तेरे घर का हर जीव स्वयं ईश्वर की प्रेरणा से चलेगा। आसमान में उस रात अजीब चमक थी। बादल हट चुके थे और चांद की रोशनी पूरे गांव में फैली हुई थी। बाबाजी ने सभी से कहा, अब यह घर शांतिपथ आश्रम कहलाएगा। यहाँ जो भी व्यक्ति पीड़ा में आएगा, उसे यह धरती सांत्वना देगी। लोगों ने एक स्वर में कहा, राधा स्वामी जी। अगले दिन सीता ने तुलसी के नीचे एक पत्थर लगाया, जिस पर खुदवाया, जहां प्रेम है वहां ईश्वर है। और उस दिन से हर शाम गांव के बच्चे, औरतें और बुजुर्ग वहां आकर दीपक जलाने लगे। धीरे धीरे यह जगह पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। लोग दूर दूर से यहाँ आने लगे और हर कोई एक ही बात कहता, यहाँ अजीब शांति है, जैसे दिल के भीतर कोई आवाज कहती हो, सब ठीक हो जाएगा। साल बीत गए, लेकिन वह घर अब भी वैसा ही उज्जवल था। मोहन अब गांव के सबसे आदरणीय व्यक्ति बन चुके थे और सीता गांव की मार्गदर्शक। जो भी किसी समस्या में फंसता, उसके घर जाकर कहता, दीदी, हमारे घर में अंधेरा है, क्या करें? और सीता बस मुस्कुराकर कहती, दिया जलाओ और मन शांत रखो, बाकी सब ईश्वर देख लेगा। सास अब बहुत वृद्ध हो चुकी थीं। एक रात उन्होंने सीता को बुलाया और बोली, बिटिया, मैं अब ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, पर तुझे देखकर लगता है कि इस घर की आत्मा अब पूरी तरह सुरक्षित है। वादा कर कि तू इस परंपरा को कभी खत्म नहीं होने देगी। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, माँ जी, जब तक यह घर है, यह दीपक जलेगा, और जब तक दीपक जलेगा, तब तक यह प्रकाश कभी नहीं मरेगा।
कुछ महीनों बाद जब बाबा जी ने पुनः गांव का दौरा किया तो उन्होंने तुलसी के पास खड़े होकर कहा, बेटी, अब यह घर केवल तेरा नहीं, यह उन सब का है जिन्होंने सत्य की खोज की। अब यह प्रकाश शाश्वत है। याद रख, हर संकेत का सच्चा कारण यही होता है, मनुष्य को उसके असली रूप से मिलवाना। फिर उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, जो यहां आएगा उसे अपने भीतर का प्रकाश मिलेगा। और उसी क्षण, जैसे ईश्वर ने उनकी बात की पुष्टि की हो, तुलसी के ऊपर से हल्की हवा चली, दीपक की लौ ऊंची उठी और पूरा घर उस सुनहरी रोशनी में नहा गया। सीता ने उस रोशनी में अपनी आंखें बंद कीं और मन में कहा, अब मैं समझ गई बाबा जी, जो घर शांति देता है वही मंदिर है, और जो मन प्रकाश बांटता है वही सच्चा धर्म है। वर्षों बाद भी जब कोई उस घर के पास से गुजरता तो हवा में तुलसी की सुगंध और दीपक की हल्की रोशनी उसे रुकने पर मजबूर कर देती। लोग कहते, ये वही घर है जहां चींटियां लाइन में चली थीं और जहां से सत्य का प्रकाश फैला था। और सच में वह प्रकाश अब केवल उस घर तक सीमित नहीं था, वह हर उस दिल में पहुंच चुका था जो यह कहानी सुनता। यह सिखाने के लिए कि हर छोटी सी घटना, हर जीव, हर संकेत एक संदेश लेकर आता है, बस उसे समझने की दृष्टि चाहिए। और यही था उस पूरे रहस्य का सच्चा कारण, कि ईश्वर किसी मंदिर या आकाश में नहीं, बल्कि उस विनम्रता में बसता है जहां कोई मनुष्य यह कहता है, मैं सब में वही देखता हूं। सीता अब बूढ़ी हो चुकी थी, पर हर शाम वह तुलसी के पास दीपक जलाती और मुस्कुराकर कहती, हे बाबा जी, आपका प्रकाश अब मेरे भीतर है। हवा में धीरे धीरे तुलसी की पत्तियां हिलती, दिया स्थिर जलता रहता और उस घर के भीतर से एक आवाज निकलती, प्रकाश बुझता नहीं, बस रूप बदलता है। और उस दिन जब सीता ने आखिरी बार आंखें बंद कीं तो आंगन में दिया अब भी जल रहा था, उसकी लौ स्थिर थी और तुलसी के नीचे मिट्टी से फिर वही चींटियां निकल रही थीं, शांत, सुव्यवस्थित और अनुशासित, जैसे वे कह रही हों, चक्र पूरा हुआ, सत्य फिर जीवित हुआ। जैसे वे कह रही हों, चक्र पूरा हुआ, सत्य फिर जीवित हुआ।